नमस्कार। कैफ़ी आज़मी को आज हम जावेद अख्तर की कलम से जानने की कोशिश करेंगे। जावेद अख्तर साहब खुद शायर हैं, इतने बड़े गीतकार हैं, तो उन्होंने कैफ़ी आज़मी को अपनी शायरी, अपनी गीतों के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है कि वो शख्स क्या था। जावेद अख्तर की कलम से। अजीब आदमी था वो, मोहब्बतों का गीत था, बगावतों का राग था, कभी वो सिर्फ फूल था, कभी वो सिर्फ आग था। अजीब आदमी था वो मुफलिसों से कहता था कि दिन बदल भी सकते हैं। वो जाबिरों से कहता था तुम्हारे सर पर सोने के जो ताज हैं कभी पिघल भी सकते हैं। वो बंदिशों से कहता था मैं तुमको तोड़ सकता हूं, सहूलतों से कहता था मैं तुमको छोड़ सकता हूं, हवाओं से वो कहता था मैं तुमको मोड़ सकता हूं। वो ख्वाब से ये कहता था कि तुझको सच करूंगा मैं। वो आरज़ू से कहता था मैं तेरा हमसफर हूं, तेरे साथ ही चलूंगा मैं। तू चाहे जितनी दूर भी बना अपनी मंजिलें, कभी नहीं थकूंगा मैं। वो जिंदगी से कहता था कि तुझको मैं सजाऊंगा, तू मुझसे चांद मांग ले मैं चांद ले आऊंगा। वो आदमी से कहता था कि आदमी से प्यार कर, उजड़ रही है जमी, कुछ इसका श्रृंगार कर। अजीब आदमी था वो जिंदगी के सारे गम, तमाम दुख, हर एक सितम से कहता था मैं तुमसे जीत जाऊंगा, कि तुमको तो मिटा ही देगा एक रोज आदमी, भुला ही देगा ये जहां, मेरी अलग है दास्तां। वो आंखें जिनमें ख्वाब हैं, वो दिल है जिसमें आरजू, वो बाजू जिनमें है ताकत, वो होठ जिनमें लफ्ज हैं, रहूंगा इनके दरमियां कि जब मैं बीत जाऊंगा। अजीब आदमी था वो। जावेद साहब ने बहुत कुछ लिखने की बजाय अपने इन शेरों से कैफे साहब को हम तक पहुंचा दिया है। मैं आपको बेगम अख्तर और कैफे साहब की एक बातचीत सुनाता हूं, आपको मजा आएगा। बेगम अख्तर कहती हैं, कैफी साहब गज़ल में एक ऐसी कैफियत है, और अच्छे शोरा की गज़ल में तो खासकर, कि अगर इस अंदाज से गाई जाए जिस अंदाज से गज़ल गाई जाती है, तो मेरा ख्याल है इंसान को बगैर रोए तो नहीं उठना चाहिए। मसलन आपकी ही शायरी को ले लीजिए। आपका एक शेर आज तक मुझे याद है जिसने 3 दिन तक मुझे पागल बना रखा था। वो शेर यूं है कि पाया भी तुमको, खो भी दिया, चुप भी हो गए, एक मुख्तसर सी रात में सदियां गुजर गई। अब बताइए, ये सिर्फ पढ़कर ही जो लुत्फ आता है, तो गाने के बाद इसमें क्या लुत्फ पैदा होगा, आप बताएं जरा। अब कैफे साहब कहते हैं कि यकीनन गाने में अगर आप इसको गाएंगी तो इसमें जान पड़ जाएगी। यकीन, शायरी गाने की मदद करती है और गाना शायरी को उभारता है। अगर ये दोनों चीज़ें साथ हों तो क्या कहना। आज तो हर चीज़ अलग अलग हो गई है और सब रिश्ते टूटते जा रहे हैं इस सोसाइटी में। वरना ये था कि शायरी और मौसीकी का बड़ा करीब का ताल्लुक़ था, और वो इस ज़माने में जब से मैं सुन रहा हूँ ये ताल्लुक़ आपने जोड़ा और खूं जोड़ा। और वो ऐसा कि आज कितने ऐसे हज़ारों की गिनती मुश्किल है जिन लोगों को उर्दू शायरी से दिलचस्पी पैदा हुई आपसे उर्दू गज़लें सुन सुनकर। वाकई बहुत बड़ा काम है आपका। बेगम अख्तर कहती हैं कि कैफे साहब आपको भी कभी गाने का ख्याल आया। कैफे साहब कहते हैं कि गाने का ख्याल आया, लेकिन मैं बहुत बेसुरा हूँ। मैं तो अब भी तैयार हूँ, लेकिन सुनने वाला मुझे कोई नहीं सुनेगा। लेकिन मुशायरों में ये हुआ है अक्सर। हमारे एक दोस्त हैं हबीब तनवीर, जो खुशगुलू हैं और तरन्नुम से पढ़ते हैं और बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अहमदाबाद में एक मुशायरा था तो मैं उनके पास बैठा हुआ था और उन्हीं के अंदाज में उनके शेर गुनगुनाने की कोशिश कर रहा था। फ़ौरन ही उनका नाम लिया गया और वे जब खड़े हुए तो बेसुरे हो गए। उन पर मेरा ऐसा जादू चल गया था कि वो खुद भी ठीक से नहीं पढ़ सके। तो न जाने क्या दुश्मनी थी, क्या इत्तेफाक था कि मैं उस दिन पैदा हुआ जिस दिन सुर था ही नहीं। लोग आपसे सुनना चाह रहे हैं, वरना मैं इस सिलसिले में एक वाकया बताता। तो बेगम अख्तर कहती नहीं, आप ज़रूर बताएं। कैफे साहब आगे कहते हैं कि अपनी शायरी जब शुरू की थी तो उस वक्त ये भी हिमाकत थी कि मैं तरन्नुम से पढ़ा करता था। बेगम अख्तर कहती हैं अच्छा। कैफे साहब कहते हैं कि और यकीन कीजिए, लखनऊ से हैदराबाद तक सब शहरों में मुशायरे पढ़ता चला गया। कभी कहीं दाद नहीं मिली, हूटिंग भी नहीं हुई, इसलिए कि नज़में होती थी अच्छी। हूटिंग नहीं करते थे लोग मुरव्वत में,
मगर दाद भी नहीं देते थे। फिर हैदराबाद में एक मुशायरा था, वहां मैंने तरन्नुम से एक नज्म पढ़ी अपनी। उस मुशायरे में सरोजनी नायडू मौजूद थी। बेगम जी बोली हाँ, और वो खोलकर हंसती हैं। कैफी साहब कहते हैं कि जब मैं पढ़ चुका तो उन्होंने मुझे बुलाया, अपने घर ले गई और मुझे टेप किया, फिर सुनाया कि सुनो तुम कैसा पढ़ते हो, तुमसे किसने कहा कि इतनी अच्छी नज़में बर्बाद करो। और उस दिन से मैंने, और बेगम अख्तर जोर से हंसती हैं और कहती हैं कि आपने तरन्नुम छोड़ दिया। कैफी साहब कहते हैं कि और अब जैसा कि आप जानती हैं मैं जिस तरह से पढ़ता हूं, पढ़ने लगा हूं। बेगम अख्तर कहती हैं कि मगर आपके पढ़ने में भी वो तरन्नुम है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप तरन्नुम से पढ़ें। कैफी साहब, ये तो जी चाहता है कि मैं लिखवा के आपसे ले लूं ताकि सनद रहे। ये बात आप समझ सकती हैं? मैं तो नहीं समझ सकता कि पुराने ज़माने में गज़ल जिस तरह से गाई जाती थी और आज जिस तरह से गाई जा रही है उसमें क्या फ़र्क पैदा हुआ है। बेगम अख्तर कहती है नहीं, फ़र्क तो वाकई बहुत सख्त पैदा हुआ है, बहुत ज़्यादा। पहले ज़माने में सहगल मरहूम जिस तरह से गज़ल गाया करते थे वो आपने सुना ही होगा। उन्होंने गालिब की ये गज़ल गाई है कि दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। कैफी साहब कहते हैं बहरहाल आपके इतने करीब बैठने का जो मौका मिला और इतनी दिलचस्प बातें सुनने का, दिलचस्प भी और ऐसी कि जिसमें सीखने को भी कुछ मिला, और उसके लिए मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ आपका। और मुझे यकीन है कि इस वक्त जो सुन रहे हैं आपकी आवाज़ को वो भी बेइंतहा खुश होंगे। शुक्रिया। तो ये बेगम अख्तर और कैफी साहब की एक बातचीत थी जो किसी ज़माने में रिकॉर्ड की गई, तो इसको यहाँ लिखा गया था, पेन डाउन किया गया था, तो मैंने सोचा आपसे साझा करूँ। ऐसे ही और भी कई बातें हैं, उनकी शायरी, उनके लिखे नाटक, वो भी मैं आपसे साझा करूँगा, लेकिन फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।